जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जी के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास इसमें हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर, और झारखंड के प्रमुख मंदिर से संबंधित जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और आज का जो क्लास इसमें जो है सभी उन प्रमुख मंदिरों को शामिल किए हैं जिनके बारे में क्वेश्चन हमेशा से बार बार पूछा जाता है। साथ ही उन मंदिरों को भी शामिल किए हैं जिनके बारे में जो है आगे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। यानी कि आज का क्लास इतना खास है कि अगर आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक धैर्यपूर्वक अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको जो है अलग से मंदिर के लिए जो है क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते हैं कि आप जो सवाल है उसका उत्तर को सुनना है, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको ध्यान से सुनना है और अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इससे बाहर जो है आपका मंदिर के बारे में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जिन मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछ सकता है उन सभी मंदिरों को जो है आज हम अपने क्लास में शामिल किए हैं। तो आप लोग को क्या करना है, नोटबुक निकाल के बैठ जाना है। ठीक है, आज का क्लास जो है आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए, आपका क्लास में ये जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि टांगी नाथ मंदिर गुमला जिला के किस पहाड़ी पर स्थित है। पहला है चैनपुर पहाड़ी, दूसरा मझगांव पहाड़ी, तीसरा है भैरवी पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मझगांव पहाड़ी। एक्चुअली ये जो टांगी नाथ मंदिर है कहाँ है, गुमला जिला में। और गुमला जिला में भी कहाँ है तो आपको बता दें ये आपका मझगांव में है। अब मझगांव में ही आपका क्या है तो मझगांव पहाड़ी है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह मझगांव पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर जो है क्या है तो यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका, भगवान परशुराम का जो है एक बड़ा सा फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित है, इसीलिए इसे आप क्या कह सकते हैं तो भगवान शिव का मंदिर भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये जो टांगीनाथ मंदिर है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आपको क्या जवाब देना है कि यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन, कब तो शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर लोग जो है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अपनी जो भी मनोकामना होता है उसको मांगने के लिए या पूर्ण करने के लिए इस मंदिर पर जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो कहाँ है, मझगांव में है, मझगांव में ही मझगांव पहाड़ी, इसलिए मझगांव पहाड़ी पर है। ठीक है, चलिए, तो यह भगवान शिव का मंदिर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहुत सारे शिवलिंग भी स्थापित है। चलिए, अच्छा एक बात और बताते हैं कि चूंकि यह गुमला जिला में है तो गुमला जिला कब बना है, तो हमारा जो गुमला बना है 1983 में बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जो एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं उसको आप लोग सीरियस से लिखिएगा। ठीक है, वही सब जो है आप लोग को छूट जाता है, तो आप लोग कहते हैं कि पढ़ाए थे लेकिन नहीं आया। गुमला जिले के महामाया मंदिर के निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था। पहला प्रताप राय, दूसरा दुर्जन साल, तीसरा यदुनाथ शाह, चौथा गजघंट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गजघंट राय। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो महामाया मंदिर है कहाँ है, गुमला जिला में। और गुमला जिला में किस गांव में है, तो आपको बता दें यह आपका हप्पा मुनि गांव में है। कहाँ है, तो आपका हप्पा मुनि गांव में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया है, गजघंट राय ने करवाया है। कब करवाया है, तो 908 ईस्वी में करवाया है। कब करवाया है, 908 ईस्वी में। और इस मंदिर का जो है प्रथम पुरोहित था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हरिनाथ। क्या नाम है उसका, हरिनाथ। और यह जो था आपका मराठा ब्राह्मण था। क्या था, मराठा ब्राह्मण। इतना आपको याद रखना है। चलिए, और हम लोग इसके बारे में क्या जान सकते हैं, तो ये जो दुर्जन साल है ये कौन है, तो ये नागवंश राजा हैं। क्या है, नागवंशी राजा हैं आप कह सकते हैं। और इन्हीं को जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा जो है इसी को जो है कैद कर लिया गया था। कितने सालों के लिए, तो 11 साल के लिए जो है दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कैद कर लिया गया था। और कैद करके कहाँ रखा गया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग याद करेंगे इन्हें जो है ग्वालियर पर रखा गया था। ठीक है, ग्वालियर के किला पर 11 साल तक कैद करके रखा गया था। लेकिन दुर्जन साल जो थे आपके हीरे के अच्छे पारखी थे, जिनके कारण जो है बाद में जहांगीर इन्हें छोड़ देता है। अब ये जो बार बार नागवंशियों की बात हो रहा है, तो नागवंश की स्थापना कब हुई थी, तो नागवंश की जो है स्थापना आपका कब हुआ था, तो 64 ईस्वी में हुआ था। और इस 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रथम शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, और किसने की थी नागवंश की स्थापना, ये भी जानना जरूरी है। तो फनी मुकुट राय ने। किसने की थी, तो फनी मुकुट राय ने की थी। इसलिए फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको एक
क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कौन सी मंदिर को वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है? पहला है भद्रकाली मंदिर, दूसरा है टांगीनाथ मंदिर, तीसरा है पार्वती मंदिर, चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका मंदिर। ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है इसी को वन दुर्गा मंदिर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी रीजन है कि यह जो है घने जंगलों के बीच स्थित है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करेंगे तो इसको और एक नाम से जाना जाता है, इसको जो है कहा जाता है रजरप्पा मंदिर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रजरप्पा नामक स्थान पर है और यहाँ पर जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है। क्या है? माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर है और यह जो है आपका तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह है। क्या है? तांत्रिक विद्या या तंत्र विद्या के लिए उचित जगह माना जाता है और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है किस नदी के किनारे ये संगम में स्थित है? तो यह आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस आपका भैरवी नदी के संगम में स्थित है और इस भैरवी नदी को ही क्या कहा जाता है? इसी को भेड़ा नदी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो यह आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला कब बना है? तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 को जो है रामगढ़ एक जिला बना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो आपका छिन्नमस्तिका मंदिर है इसी को रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यह रजरप्पा नामक स्थान पर है। और एक रजरप्पा जलप्रपात भी है। क्या है? एक रजरप्पा जलप्रपात भी है। और आपको बता दें रजरप्पा जलप्रपात जो है छिन्नमस्तिका मंदिर के ठीक बगल में है और वो भी किस नदी पर है? तो आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हैंड राइटिंग में नहीं जाना है, जो हम बोलते हैं उसको भी सुनना है। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव होने के कारण हैंड राइटिंग ठीक नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है? पहला अंजन धाम, दूसरा बाबा धाम, तीसरा है झारखंड धाम, चौथा है सूर्य मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर को जो है इसकी खूबसूरती के कारण क्या कहा जाता है? पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा दिया गया है। एक्चुअली ये जो सूर्य मंदिर कहाँ है तो आपको बता दें, ये आपका रांची जिला में। कहाँ है? रांची जिला में। रांची जिला में भी कहाँ? तो रांची जिला के बुंडू नामक स्थान में, जो कि रांची से जो है आपका 30 से आपका 35 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। रांची से टाटा वाला रास्ता में जो है रांची से आपका 30 से 35 किलोमीटर की दूरी में बुंडू है। वहीं बुंडू पर आपका क्या है? सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर में जो है भगवान सूर्य को जो है रथ पर सवार दिखाया गया है और इनका जो है शिल्पकारी किया गया है, इतना ही बेहतरीन तरीके से किया गया है कि साहित्यकारों के द्वारा इन्हें क्या कहा गया है? तो पत्थर पर लिखी कविता का संज्ञा भी दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। कहाँ है? तो रांची के बुंडू में स्थित है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वेणु सागर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा सरायकेला, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में भी ये कहाँ है? तो आपको बता दें मयूरभंज, मयूरभंज के बॉर्डर में है। और ये मयूरभंज कहाँ है आपके दिमाग में आ रहा होगा? तो ये मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में है। तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम और उड़ीसा के बॉर्डर में एक जगह है, वहीं पर आपका क्या है? वेणु सागर मंदिर है। लेकिन ये कहाँ पड़ता है? तो आपका झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रंकनी देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है मझगांव पहाड़ी, दूसरा है रजवाड़ी, तीसरा महुलिया पहाड़ी, चौथा नेत्रहाट पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महुलिया पहाड़ी पर स्थित है। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये जो रंकनी देवी मंदिर है कहाँ पर है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में है। घाटशिला में, इतना आपको याद रखना है। घाटशिला के महुलिया पहाड़ी पर स्थित था। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि इस रंकनी देवी मंदिर पर जो है नर बलि दिया जाता था। क्या? तो नर बलि दिया जाता था। नर बलि मतलब आदमी का बलि दिया जाता था। तो आदमी के बलि को जो है रोकने के लिए इस मंदिर को यानी कि रंकनी देवी मंदिर को जो है महुलिया में ही है, लेकिन महुलिया थाना में स्थापित किया गया है। ठीक है, महुलिया थाना का जो है परिसर में स्थापित किया गया है। पहले कहाँ था? तो महुलिया पहाड़ी पर था। इतना आपको याद रखना है।
कोई दिक्कत नहीं है। कहेगा कि किस मंदिर पर ऐसा माना जाता है कि नर बलि दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका रंकनी देवी मंदिर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है? पहला है मदन मोहन मंदिर, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है राधा वल्लभ मंदिर, चौथा वासुदेव राय मंदिर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव राय मंदिर। अब इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि यह जो है आपका कहाँ पर है, तो आपका गुमला जिला में। कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। गुमला जिला में भी किस जगह पर है, तो आपको बता दें कि कोराम्बे गाँव में है। कहाँ पर है? कोराम्बे गांव में है। और ये कोराम्बे जो गांव है, इसी को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो कोराम्बे गांव में ही आपका वासुदेव राय मंदिर है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। क्योंकि कोराम्बे नामक स्थान को हल्दी घाटी कहा जाता है, तो उस जगह पर ही मंदिर है, इसीलिए इसको हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो वासुदेव राय की मूर्ति है, इसको खोजने वाला या पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो उनका नाम था घुमा मुंडा। क्या नाम था उनका? घुमा मुंडा था। घुमा मुंडा जब हल जोत रहे थे, उस समय यह मूर्ति मिली थी। इतना आपको याद रखना है। अब उस मूर्ति में जो है मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपको याद रखना है, राजा प्रतापकर्ण ने। किसने? तो राजा प्रतापकर्ण के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, ये भी तो पूछ सकता है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण जो है 1463 ईस्वी में हुई थी। कब? 1463 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपका गुमला जिला में है। ठीक है, गुमला जिला के कोराम्बे गांव में। गुमला जिला की बात करें तो गुमला जिला 1983 ईस्वी में बना है। तो वासुदेव राय मंदिर को ही हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने कब करवाया था? पहला है 1560, दूसरा 1555, तीसरा है 1645 और चौथा है 1685। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1685। तो ध्यान से सुनिएगा, राधा वल्लभ मंदिर जो कि आपका कहाँ है? रांची जिला में। ये आप सभी जान रहे हैं रांची में है। रांची में भी कहाँ पर? तो रांची में जो आपका चुटिया शहर है, चुटिया रेलवे स्टेशन आप सभी जानते होंगे, आए होंगे, तो चुटिया में स्थित है। अब इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा ने करवाया है, और उनका नाम क्या है? रघुनाथ शाह है। ठीक है, कब करवाया है? तो 1685 ईस्वी में करवाया है। इतना आपको याद रखना है। और इस मंदिर पर जो है क्या है, एक पंडित को रखा गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हरिनाथ। क्या नाम था? हरिनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मदन मोहन मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा है गुमला, तीसरा रांची, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची में स्थित है। रांची में भी कहाँ? तो आपको बता दें बोड़ैया गांव में। कहाँ? बोड़ैया, काले बोड़ैया हाले बोड़ैया। तो रांची में जो है आपका बोड़ैया गांव में स्थित है कौन? आपका मदन मोहन मंदिर। अब इसका जो है निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम है रघुनाथ शाह। क्या नाम है? रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह कौन थे? तो ये भी आपका नागवंशी राजा थे। कौन थे? तो नागवंशी राजा थे, ये आपको याद रखना है। अब इसका निर्माण जो है शुरू कब हुआ था? तो इसका निर्माण शुरू हो गया था 1665 ईस्वी में। लेकिन इसके निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। कितना साल लगा था? तो आपको बता दें, इस मदन मोहन मंदिर के निर्माण में जो है 17 साल का समय लगा था। कितना? 17 साल का समय लगा था। और इस मंदिर का शिल्पकार का नाम भी पूछता है, तो इस मंदिर का शिल्पकार का नाम क्या है? तो आपका अनिरुद्ध है। क्या नाम है? शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध। चलिए इतना आपको याद रखना है। रांची के बोड़िया में स्थित है मदन मोहन मंदिर। बोड़िया आप सभी जानते हैं कि रांची का जो मोराबादी मैदान है, उससे जो है आपका उत्तर दिशा की ओर जाइएगा तो बोड़िया है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रांची के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण कब हुआ था? पहला है 1585, दूसरा है 1570, तीसरा है 1680, चौथा है 1691। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1691। ये तो जान गए कि ये जो रांची के
जगन्नाथ मंदिर है, ये क्या है, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर का फोटोकॉपी है, ये ट्रू कॉपी आप कह सकते हैं। और ये रांची शहर में है, रांची शहर के जगन्नाथपुर में है। कहाँ है, आपका जगन्नाथपुर में है, यानी कि आप कह सकते हैं शॉर्ट में समझने के लिए ये रांची के धुरुआ हटिया में स्थित है। और इसका निर्माण 1691 में हुआ है। अब किसने इसका निर्माण करवाया है, तो बता दें ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। किसके द्वारा, ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, ठीक है। बस इतना कम से कम जानिएगा तो काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इस मंदिर में 16 भुजी देवी की प्रतिमा स्थापित है, यानी कि किस मंदिर के बारे में बात हो रहा है। पहला है उग्र तारा मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है महामाया मंदिर, चौथा है देवड़ी मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, देवड़ी मंदिर। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये जो देवड़ी मंदिर कहाँ है। तो देवड़ी मंदिर आपका रांची जिला में, कहाँ है, रांची जिला। रांची जिला में भी कहाँ है, तो रांची जिला के तमाड़ में है। अब तमाड़ कितना दूर में है, तो बता दें कि रांची से टाटा जाइएगा उस रास्ता में जो है 40 से 45 किलोमीटर की दूर में, ठीक है। 40 से 45 किलोमीटर की दूरी में रांची टाटा वाला रास्ता में आपका तमाड़ मिलेगा। तमाड़ में ही आपका देवड़ी मंदिर स्थापित है। और बता दें कि देवड़ी मंदिर में जो है एक अलग ही प्रकार की मूर्ति है, यानी कि दुर्गा माँ का मूर्ति है। किसका, दुर्गा माँ का मूर्ति है। लेकिन दुर्गा माँ का कितना भुजा है, 16 भुजा है, इसीलिए इसको 16 भुजा वाला दुर्गा माँ भी कहा जाता है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है आपका सदान, या कह सकते हैं हिंदू और आदिवासी के जो है संयुक्त संस्कृति देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सप्ताह के 6 दिन जो है पाहन के द्वारा पूजा कराया जाता है। और एक दिन जो है आपका क्या है, पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है। और उस भी एक दिन, वह कौन सा दिन है, तो आपका मंगलवार के दिन। किस दिन, तो मंगल दिन जो है पंडित पूजा करवाता है। और ये मंदिर कब से अधिक चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि हमारे कैप्टन कूल माही, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जब यहाँ पूजा पाठ के लिए जाया जाने लगा, तब से यह देवड़ी मंदिर जो है आपका नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जाना पहचाना लगा, ठीक है। तो कौन है आपका, देवड़ी मंदिर, जहाँ पर माँ दुर्गा की 16 भुजा वाली मूर्ति स्थापित है। और यहाँ पर भी आपका क्या है, तो यहाँ पर भी आपका बकरे की बलि दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आप लोग अगर देवड़ी मंदिर का जो है दृश्य नहीं देखे होंगे तो मेरा शॉर्ट वीडियो में है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चित्रेश्वरी धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है सरायकेला, चौथा है जामताड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम में भी कहाँ, तो पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में। कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में। अरे यार लिखा नहीं है, लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहरागोड़ा में स्थित है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में आपका चित्रवसी धाम स्थित है। और यहाँ पर आपको बता दें कि महाशिवरात्रि और श्रावणी पूर्णिमा में यहाँ बड़ा मेला लगता है। और इस मंदिर को जो है लेकर ढालभूम राजा और उड़ीसा राजा के बीच में लड़ाई भी हुई थी, इसीलिए यह मंदिर काफ़ी चर्चा का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किनके बीच लड़ाई हुआ था, तो आपका उड़ीसा के राजा और ढालभूम राजा के बीच लड़ाई हुआ था इस मंदिर को लेके। हमको चाहिए मंदिर, हमको चाहिए वाला। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ठाकुर बाड़ी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है दुमका, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, दुमका में स्थित है। क्या, आपका ठाकुर बाड़ी मंदिर दुमका जिले में स्थित है। और आपको बता दें कि ठाकुर बाड़ी मंदिर जो है इसमें जो है आपका 450, क्या 450 से लेके 500 वर्ष प्राचीन मूर्ति है, या यूँ कह सकते हैं कि ये मंदिर ही इतना पुराना है। कितना, 450 से लेकर 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। कौन सा, आपका ठाकुर बाड़ी मंदिर। यहाँ स्थित शिवलिंग जो है सफ़ेद पत्थर का ज्योतिर्लिंग है, जो भक्तों की अपार आस्था का केंद्र है। यानी कि ये क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। और कैसा कलर का है, तो सफ़ेद कलर का, यानी कि सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। चलिए, अब दुमका की अगर बात करेंगे तो दुमका जिला कब बना है, तो दुमका जिला बना है
1855-56 में, ठीक है। 1855-56 में आपका क्या है, दुमका जिला का स्थापना हुआ है। और दुमका जिला में ही आपका क्या है, तो दुमका जिला में ही आपका हिजला मेला लगता है। क्या मतलब, हिजला मेला। किस नदी के किनारे, तो मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो त्रिकुट की पहाड़ी। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, आपका देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में। इतना आपको याद रखना है। और दुमका जिला के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो दुमका में जो है आपका क्या है, मसान जोत डैम है। क्या है, मसान जोत डैम। और मसान जोत डैम को ही क्या कहा जाता है, तो कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है, तो ये आपका मोर नदी पर अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, इतना आपको याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुमका में ही आपका क्या है, तो दुमका में ही आपका मलूटी गाँव है। क्या है, मलूटी गाँव। और मलूटी गांव को ही क्या कहते हैं, इसे ही मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है। और नूनबिल का मेला भी कहाँ लगता है, आपका दुमका में ही लगता है। ये सब जो है दुमका बारे में आपको याद रखना है। और दुमका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह जो है आपका झारखंड का उप राजधानी है। क्या है, झारखंड का उप राजधानी भी है आपका दुमका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मंगल चांडी या चांडी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो जिला में स्थित है। बोकारो जिला के कसमार में, कहाँ, तो बोकारो जिला के कसमार में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बारे में और आपको क्या बता दें, तो यहाँ जो है हर मंगलवार को पूजा होती है। इस मंदिर में केवल पुरुषों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। और आपको बता दें कि इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी को जो बलि चढ़ाई जाती है उसका सेवन प्रसाद के रूप में श्रद्धालु उसी समय करते हैं। ठीक है। अगर उसको जो है बलि चढ़ाए, कुछ जानवर का बलि दिए, तो उसका सेवन भी वहीं पर करना होगा। किसको, जो भक्त है उसको। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो ये जो मंगल चांडी मंदिर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाते हैं, महिलाएं को यहाँ जाना अलाउ नहीं है। ये कहाँ है, तो आपका बोकारो में स्थित है। चलिए, और यहाँ पर जो है हर मंगलवार को पूजा होती है। क्या बोले हम, हर मंगलवार को यहाँ पर पूजा होती है। इतना आपको याद रखना है। यूनिक मंदिर है, अलग मंदिर है, सबसे हट के है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। बोकारो को क्या कहते हैं, तो बोकारो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं। स्टील सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना बोकारो में ही किया गया है। कब किया गया है, तो 1964 ईस्वी में, लिख देते हैं, गलती लिखा जा रहा है। 1964 ईस्वी में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो रूस देश की सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसलिए माराफारी को जो है बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसके अलावा और बोकारो के बारे में क्या जान सकते हैं, तो बोकारो में ही आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। क्या है, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान आपका कहाँ है, तो बोकारो में ही है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि महादानी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है गुमला, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची जिले में है। ठीक है। महादानी मंदिर रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। कहाँ, रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। ठीक है। अब आप बता दें इसके बारे में कि इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण काल का इतिहास मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जुड़ा मानते हैं। और जनश्रुति के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में करवाया था। ठीक है। और महादानी मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। क्या है, तो यहाँ पर जो है भगवान शिव का मंदिर है, या भगवान शिव का मूर्ति है। और इसको जो है बनाने वाले कौन है, स्वयं विश्वकर्मा है। कौन, विश्वकर्मा ने इन्हें एक ही दिन में निर्माण किया है, ऐसा मान्यता है। और इसका संबंध कब से माना जाता है, हम आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा काल से इसका संबंध बताया जाता है, हड़प्पा काल के मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है रांची के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रांची की बात की जाए तो रांची जो है जिला बनता है कब, 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है, रांची को कहा जाता है शहीदों का नगर।
क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। और इसे जो है कहा जाता है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो रांची के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि दुमका जिला स्थित मलुट्टी मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? पहला 58, दूसरा 111, दूसरा 108, तीसरा 101। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 108। मलुट्टी का जो मंदिर है ये कहाँ है? तो आपका दुमका जिला में स्थित है। और इस स्थान पर जो है वीरभूम के राजा वसंत राय और राय परिवार के अन्य सदस्यों ने देवी देवताओं के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। कितना? तो 108 मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह गौड़ के राजा अलाउद्दीन द्वारा वसंत राय को दान में दिया गया था। इतना आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है कि राजा वसंत राय के द्वारा निर्माण कराया गया था। अगर ये कहा जाए तो ये भी आपका सही होगा। कहाँ पर है? तो दुमका जिला में स्थित है। चलिए इतने ही आपको याद रखना है, क्योंकि दुमका जिला के बारे में अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है। ठीक है, मलुट्टी मंदिर, इसी को क्या कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और अभी बता दें कि अभी जो है यहाँ पर 108 मंदिर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि 70 प्लस आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिट चुका है या नष्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिए मेरा श्वास जो है थोड़ा सा ठीक नहीं है। जब भी हम गांव जाते हैं तो थोड़ा सा सर्दी उर्दी हो जाता है, ऐसे ठंडा भी है, इसी कारण थोड़ा सा आवाज़ भी चेंज आ रहा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका क्लास जो है बना रहे, क्योंकि अब तो न्यू ईयर भी बीत गया है। अब एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो एकदम क्लास को जो है जमा के करना है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राम रेखा मंदिर में किस दिन मेला लगता है? पहला रामनवमी, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा है सावन पूर्णिमा, चौथा है दशहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा। राम रेखा मंदिर जो कि आपका कहाँ है? तो ये आपका सिमडेगा जिला में। कहाँ है? आपका सिमडेगा जिला में है। ठीक है, एक राम मंदिर है और कहा जाता है कि वनवास के दिन में राम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। यहाँ पर आपका क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। अब सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला कब बना है? तो 2001 ईस्वी को बना है। किससे अलग होकर बना है? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है। इसके अलावा सिमडेगा के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? तो सिमडेगा के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ तो ठीक है राम रेखा मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। साथ ही यहाँ पर जो है आपका क्या लगता है? तो गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। ठीक है, चलिए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दाऊद खान का मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार में स्थित है। दाऊद खान का मस्जिद जो है पलामू किले के प्रांगण में है, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। इसका निर्माण बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ है? लातेहार में है। अब लातेहार की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। लातेहार में यहाँ पर क्या है? लोध जलप्रपात है। क्या है? लोध जलप्रपात है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको क्या कहा जाता है? लोध जलप्रपात को तो बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। बूढ़ा घाघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसीलिए इसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल की, किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसीलिए अगर कहा जाए कि लोध घाघ अर्थात बूढ़ा घाघ यानी कि उत्तरी कोयल नदी पर है, तो ये बात भी सही हो जाएगा। इसके अलावा लातेहार में क्या है? इसके अलावा लातेहार में है आपका बहुत कुछ है, जैसे नेत्रहाट। नेत्रहाट आपका कहाँ है? तो लातेहार में है। और नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी और पहाड़ों की मलिका भी कहा जाता है। और नेत्रहाट में आपका क्या है? झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। साथ ही झारखंड का सबसे अधिक ठंड कहाँ लगता है? नेत्रहाट में। नेत्रहाट में ही आपका क्या है? तो नेत्रहाट में ही आपका मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है? तो घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। इसके अलावा जो है आपको ये भी जानना जरूरी है कि लातेहार जिला के अंतर्गत जो है आपका मिर्चैया जलप्रपात आता है। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? तो सूगा बांध। सूगा बांध भी जो है एक पर्यटक स्थल है, ये भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा और क्या जानना है तो आपको बता दें, बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा घाघ तो सुने हैं, लेकिन बूढ़ा पहाड़ भी जो है, जो अति नक्सलवाद क्षेत्र है, जो काफ़ी चर्चा में रहता है, ये भी आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है।
ठीक है। और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा पलामू, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा जिला में। ठीक है, गढ़वा जिला के जो है नगर उंटारी में, कहाँ है? नगर उंटारी में आपका क्या है? तो ये आपका वंशीधर मंदिर है। और वंशीधर मंदिर में अष्ट धातु की बनी वंशीधर अर्थात कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठापित किया गया है। इसमें कृष्ण को जो है त्रिभंगी यानी कि त्रिमुद्रा होता है ना, त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पर दर्शाया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो कहाँ पर है? तो आपका गढ़वा जिला के नगर उंटारी में है। अब गढ़वा जिला की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, गढ़वा जिला की बात करेंगे तो गढ़वा जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1991 में जिला बना है। और गढ़वा क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का पश्चिमी जिला आपका गढ़वा है। और गढ़वा झारखंड के एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा बिहार के साथ, और तीसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला आपका गढ़वा है। ठीक है, और गढ़वा के नगर उंटारी में ही आपका क्या है? बंशीधर मंदिर है। बंशीधर किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण की, यानी कि भगवान कृष्ण का वहां पर मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस पुराण के अनुसार मनोकामना लिंग बैजनाथ धाम देवघर में स्थित है? पहला है शिव पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा भागवत पुराण, चौथा है मत्स्य पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिव पुराण। शिव पुराण के अनुसार जो है, अच्छा, किस पुराण के अनुसार यहाँ पर मनोकामना लिंग देवघर में है? तो शिव पुराण के अनुसार। यानी कि आपको बता दें ये किस मंदिर के बारे में बात कर रहा है? तो देवघर में जो बाबा धाम है, बाबा बैद्यनाथ धाम, ठीक है, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है आपका देवघर जिला में, उसके बारे में बात हो रहा है। और यह जो है भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल श्रावण के महीना में, ठीक है, कब? तो सावन के महीना में जो है पूरे 1 महीना के लिए, ठीक है, पूरे 1 महीना के लिए जो है यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है पूरे विश्व से लाखों में श्रद्धालु आते हैं और सभी श्रद्धालु जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है, पुराणों में कहा गया है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार करना सबसे उचित है। क्या है? अंतिम संस्कार करना सबसे उचित है। अब सबसे उचित क्यों है? तो इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बैजनाथ धाम है देवघर में, इसका निर्माण किसने करवाया है? इसको निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम है राजा पूरनमल। ठीक है, क्या नाम है? राजा पूरनमल, जो कि गिद्धौर राजवंश के राजा थे। तो राजा पूरनमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। कहाँ पर है? तो ये आपका देवघर जिला में है। अब देवघर की बात आया है तो देवघर जिला बना है कब? तो 1983 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा मंदिर है जहां 51 शक्तिपीठ में से में एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से में एक मनोकामना लिंग एक साथ है? पहला टांगीनाथ, दूसरा भद्रकाली, तीसरा बैजनाथ धाम, चौथा महामाया मंदिर। तो ये भी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैजनाथ मंदिर, यानी कि बाबा धाम मंदिर के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर जो है 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग दोनों एक साथ है। और यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसको मनोकामना लिंग कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि जो भी आप अपना मनोकामना मांगने के लिए जाते हैं वो आपका पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है उसी का नाम क्या है? मनोकामना लिंग है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है ये जो रावण जो थे, क्या है, शिवलिंग को अपने यहाँ ले जा रहे थे। उस समय जो है बीच में जो है उनको क्या पेशाब उसाब लग जाता है तो ले नहीं सकते हैं, और वहाँ पर रखते हैं देवघर में, और आज वहीं पर स्थापित है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे दंत कथा हैं, उसको अभी हम विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ये भी आपका बात हो रहा है देवघर स्थित शिव मंदिर यानी कि बैजनाथ धाम, यानी कि बाबा बैजनाथ धाम मंदिर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध एक सिद्ध तंत्र पीठ है? पहला है उग्रतारा मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है रजरप्पा मंदिर, चौथा है टांगीनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उग्रतारा मंदिर।
अब उग्रतारा मंदिर एक प्रसिद्ध सिद्ध तंत्र मंदिर के रूप में है। ठीक है, इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि काली कुल की देवी उग्रतारा और श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित होना। ठीक है, यहाँ की ये मुख्य विशेषता है। और ये जो है क्या है, सिद्ध तंत्र के लिए आपका फेमस है। सिद्ध मतलब तंत्र विद्या के लिए, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग ये भी जानना चाहिए कि ये जो उग्रतारा मंदिर है कहाँ है सर, तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला में भी कहाँ, लातेहार जिला के चंदवा में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि युगल मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है देवघर, चौथा है साहिबगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, देवघर में स्थित है। अब ये जो युगल मंदिर है इसी को क्या कहा जाता है, इस युगल मंदिर का ही दूसरा नाम क्या है आपका, नौलखा मंदिर। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम, नौलखा मंदिर। और नौलखा मंदिर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माण के समय जो है 9 लाख रुपये का खर्च आया था, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर में जो है राधा कृष्ण की, किसकी, राधा और कृष्णा की जो है युगल मंदिर है, यानी कि साथ में मूर्ति स्थापित किया गया है। किसका, राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिस्थापित किया गया है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में स्थित है। इसी को नौलखा मंदिर बोलते हैं, इसी को युगल मंदिर बोलते हैं। ठीक है, अब देवघर की बात करेंगे तो इसके बारे में बार बार बता चुके हैं, ये जिला बना है 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सीता ने तपस्या की थी। पहला है माँ योगिनी मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है बासुकीनाथ धाम, चौथा है तपोवन मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तपोवन मंदिर। ठीक है, और ये तपोवन मंदिर भी कहाँ है, तो ये भी आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, तो ये भी आपका देवघर मंदिर में, ये देवघर जिला में है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दें क्या, तो ये जो तपोवन मंदिर है यहाँ पर जो है भगवान शिव का मंदिर है। किसका है, भगवान शिव का मंदिर है। और भगवान शिव के मंदिर पर ही माता सीता ने क्या किया था, तपस्या किया था। इसीलिए इस जगह को जो है तपोभूमि या तपभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तप मतलब तपस्या। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस मंदिर की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पहला है रजप्पा मंदिर, दूसरा है टांगीनाथ मंदिर, तीसरा है वासुदेव राय मंदिर, चौथा है बासुकीनाथ धाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बासुकीनाथ धाम। ठीक है, बासुकीनाथ धाम की कथा जो है समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग बासुकी को रस्सी बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप ये जानना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो दुमका जिला में है। ठीक है, कहाँ है, दुमका जिला में, ये आपको याद रखना है। और कुछ आपको बता दें तो इसका निर्माण की बात किया जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण के बारे में कहा जाता है वासाकी तांती ने करवाया है। किसका, इसका निर्माण वासाकी तांती ने किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है महाशिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। और ये जो वासाकी तांती है ये हरिजन जाति के थे, ये भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पार्वती मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है मोर नदी, तीसरा है कंसाय नदी, चौथा है मानस नदी। पार्वती मंदिर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंसाय नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो पार्वती मंदिर है किस जिला में है, तो आपका क्या हो जाएगा, धनबाद जिला में। कहाँ है, धनबाद जिला। और धनबाद जिला कब बना है, 1956 में जिला बना है। धनबाद को क्या कहा जाता है, कोयला नगरी, यह भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। धनबाद में ही आपका वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड पिक्चर भी बनाया गया है, गैंग ऑफ वासेपुर। इतना आपको याद रखना है। तो ये कहाँ पर है, आपका कंसाय नदी पर है, धनबाद जिला में स्थित है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, बाकी विकल्प के बारे में बताएंगे, इस मंदिर के बारे में बस उतना ही, क्योंकि छोटा मंदिर है, ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं। केवल पूछेगा कि पार्वती मंदिर किस जिला में है, तो आप लोग बोलिए धनबाद में, और किस नदी के तट पर है, तो कंसाय नदी पर। दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, मोर नदी के बारे में बात करेंगे, और अमानत नदी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी है। और टोरी कहाँ पर है, तो आपका लातेहार जिला में है।
और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर नदी को और क्या कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साथ ही दामोदर नदी को जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड का जो है सबसे लंबी नदी कहा जाता है। लंबी मतलब कितना नदी? तो झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि भाई दामोदर नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी? तो कुल लंबाई हो जाएगा 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन ये जो दामोदर नदी है इसके बारे में ये भी पूछता है कि बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसीलिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे मोर नदी, तो मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। साथ ही आपको बता दें कि मोर नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। मोर नदी पर ही आपका क्या बना है? तो मसानजोर डैम बना है। क्या बना है? मसानजोर डैम बना है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। कसाई नदी की बात हो गया है। अमानत नदी जो है क्या है? आपका उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल की सहायक नदी आपकी अमानत नदी है, ठीक है। चलिए, और उत्तरी कोयल जो है सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल के उद्गम स्थल जो है रांची का पिस्का गांव है। कहाँ? रांची का पिस्का गांव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दाहिना जांघ गिरा था? पहला है तपोवन, दूसरा युगल, तीसरा माँ योगिनी, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माँ योगिनी मंदिर। माँ योगिनी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का दाहिना जांघ गिरा था। यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का एक पत्थर का अंश है। इस मंदिर का निर्माण चारुशीला देवी ने करवाया था। किसने? तो चारुशीला देवी ने करवाया था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो माँ योगिनी मंदिर है ये किस जिला में है ये भी तो आप लोग जानेंगे। तो ये आपका गोड्डा जिला में। कहाँ है? तो ये आपका गोड्डा जिला के बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित है। इतना आप लोग जानिएगा, काफी है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि शिव मंदिर चेच गांव किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। ये नया टाइप का मंदिर है लेकिन इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम लेकर आए हैं। और छोटा मंदिर है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इस तरह के पूछेगा कि शिव मंदिर चेचगांव किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद जिला में भी कहाँ? तो धनबाद जिला में एक गाँव का ही नाम क्या है? चेचगांव। जैसा नाम है वैसा ही चेचगांव में ही ये स्थित है, ठीक है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी? भगवान शिव की मूर्ति है, इसीलिए इसे भगवान शिव का मंदिर भी कहते हैं। धनबाद की बात करेंगे तो 1956 में जिला बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि तेलकुपी मंदिर झारखंड में किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा औरंगा, तीसरा है बराकर, चौथा है उत्तरी कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलकुपी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी पर स्थित है तेलकुपी मंदिर। एक्चुअली ये जो तेलकुपी मंदिर है ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का ही मंदिर है, इसी को हम लोग तेलकुपी मंदिर कहते हैं। और यह आपका धनबाद जिला में है। कहाँ है? ये आपका धनबाद जिला में है। धनबाद जिला में दामोदर नदी के किनारे में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है आपका 16वीं सदी में हुआ था। कब? तो 16वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इतना याद रखना है। चलिए, बाकी नदी में क्या हम लोग देख सकते हैं? उत्तरी कोयल के बारे में बता चुके हैं। औरंगा भी क्या है? आपको उत्तरी कोयल का ही सहायक नदी है। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कपिलनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है रामगढ़, चौथा है लोहरदगा। कपिलनाथ मंदिर, ये तो नया टाइप का मंदिर लग रहा है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में स्थित है। कपिलनाथ मंदिर ये गुमला जिला में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में और क्या जान सकते हैं कि ये गुमला जिला में तो है लेकिन ये कहाँ है? तो गुमला जिला के दोईसा में स्थित है। कहाँ? दोईसा में। दोईसा कहाँ है? तो ये आपका आ जाएगा भरनो,
सिसई प्रखंड के अंतर्गत, ठीक है। सिसई प्रखंड के अंतर्गत जो दोईसा गांव है वहीं पर आपका क्या है, कपिलनाथ मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण नागवंशी राजा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, नागवंशियों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण कराने वाला नागवंशी जो राजा थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था रामशाह। रामशाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, तो 1710 ईस्वी में करवाया गया था। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्लास तो समाप्त हो गया है, लेकिन 1 मिनट जो है ये जिला के बारे में हम बात करते हैं। तो गुमला जिला ये कब बना है, 1983 में बना है। और गुमला जिला में बहुत सारा चीज़ है, जैसे आपका आंजन धाम है। क्या है, आंजन धाम मंदिर है, जिसको क्या माना जाता है, भगवान बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, महामाया मंदिर है। क्या है, महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर, जिसको हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग रांची जिला की, तो रांची जिला 1899 में बना है। यहाँ अगर मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा मंदिर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका देवड़ी मंदिर है। क्या है, देवड़ी मंदिर है, आपका जगन्नाथ मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, तो सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, तो मदन मोहन मंदिर है। तो बहुत सारा मंदिर भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आते हैं। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिला कब बना है, तो रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। यहाँ पर आपका क्या है, तो रजरप्पा मंदिर है। वही रजरप्पा मंदिर जिसको क्या कहा जाता है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। लोहरदगा में भी छोटा मोटा बहुत सारा मंदिर होगा, लेकिन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन सब मंदिरों को ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। तो आगे यहीं समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।